बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंडित यशवंत शर्मा है और आप मेरे साथ देख रहे हैं पॉलिटिकल स्पेशल। आज पॉलिटिकल स्पेशल में हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, बजरंग बली की जय, ये नारा कर्नाटक चुनाव में काफ़ी छाया हुआ है। कर्नाटक चुनाव दोनों राष्ट्रीय पार्टियों, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। एक पार्टी जो देश में शासन कर रही है, लेकिन वो साउथ के 5 राज्यों में केवल कर्नाटक में अपनी सरकार चला सकती है, बाकी और उसकी कई जगह सरकार नहीं है। तो कर्नाटक उसके लिए दक्षिण के द्वार की तरह है। और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो पिछले काफ़ी सालों से लगातार चुनाव हार रही है, लेकिन कर्नाटक चुनाव उसके लिए एक उम्मीद की तरह है। अगर हम पिछले कर्नाटक चुनाव की बात करें जो 2018 में हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी शासन में थी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, चुनाव परिणाम आए, तो चुनाव परिणाम कुछ इस प्रकार थे कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, जिसे 104 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही और जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में थी। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को शासन में न आने से रोकने के लिए एचडी कुमारस्वामी को समर्थन दे दिया। कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सरकार बनने से पहले दिन से ही ये सरकार चलाऊ होती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अंदरूनी विरोध काफी ज्यादा था। 2 से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आंसू छलक गए। उन्होंने ये कहा कि ये जो मुख्यमंत्री का ताज है, कांटों का ताज है और मैं कांटों का ताज पहन करके सरकार चला रहा हूँ। ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के 15 विधायक बागी हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार अल्पमत में आ गई और बीजेपी ने सरकार बनाई। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। सरकार चल रही थी, सुचारू रूप से चल रही थी। भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे थे, लेकिन फिर बढ़ती उम्र को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीएस येदियुरप्पा को राजनीति से संन्यास दिला दिया और तीसरे मुख्यमंत्री कर्नाटक के इन 5 साल में बने, जिनका नाम था बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की जनता पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को देख चुकी है। अब वापस चुनाव का समय आए, चुनाव चल रहे हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। पिछले 1 महीने के सर्वेक्षणों को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीत रही थी, क्योंकि भाजपा सरकार को आरोप लगा है कि ये 40% कमीशन वाली सरकार है और भाजपा लगातार चुनाव में बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन पिछला जैसे 9 सालों में हुआ है, कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव आसानी से नहीं जीतती है और सेल्फ गोल करती रहती है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने बयान दे दिया, प्रधानमंत्री जी को सांप से उनकी तुलना कर दी और प्रधानमंत्री जी जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के माहिर है, उन्होंने इसे भुना लिया और अपनी तुलना भगवान शंकर के गले के सांप से कर दी और चुनाव को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी लगातार इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए चुनाव अपनी ओर मोड़ रहे थे। इसी बीच कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल करते हुए घोषणा पत्र में ये जाहिर कर दिया कि बजरंग दल पर बैन कर देंगे और बजरंग दल को प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं की भावना से जोड़ दिया। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, बजरंग बली की जय, उन्होंने मुल्की की रैली में बजरंग बली की जय के नारे लगवा दिए और चुनाव को बिल्कुल ध्रुवीकरण के रास्ते पर ला दिया। जो चुनाव कांग्रेस आसानी से जीतती दिख रही थी, अब ये चुनाव बराबरी पर आकर करके खड़ा हो गया है। और मेरे अनुसार मुझे ये लगता है, मेरा जो सर्वेक्षण ये निकलता है जो व्यक्तिगत है, कि चुनाव बराबरी पर आकर के खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी अब 100 से नीचे रहेगी। कांग्रेस पार्टी ट्रिपल डिजिट में कर्नाटक में नहीं पहुंच पाएगी। भले ही अभी भी कांग्रेस पार्टी को एज है, सबसे बड़ी पार्टी शायद कांग्रेस बन जाए, लेकिन जैसा कि पिछले काफ़ी सालों का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होने के बाद भी सरकार नहीं बना पाती है और बीजेपी किसी न किसी जोड़ तोड़ के जरिए सरकार बना लेती है। मेरी राय यह है कि चुनाव कांटे कस रहेगा, परिणाम देखने लायक होंगे। यदि बीजेपी सरकार बना लेती है तो ये एक चमत्कार की तरह होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं। यदि आपको ये मेरा सर्वेक्षण अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट में आप बताइए कि आपके अनुसार किसकी सरकार बनने जा रही है। पॉलिटिकल स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।